बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आजकल एक ही मसला टॉक ऑफ द टाउन है या टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ नित नए स्कैंडल जन्म लेते हैं और स्कैंडल भी करप्शन से भरपूर होते हैं, अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के होते हैं। आज जिस हवाले से हमने आपको बताना है, अब कई रोज़ से नेशनल टीवीज़, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात में एक ही चीज़ देख रहे हैं कि गंदम स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर एक नया फिर एक दफ़ा नए स्कैंडल ने जन्म लिया है। और ये स्कैंडल है गंदम गंदम की दरामद का स्कैंडल है, जिसमें कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 300 अरब रुपए की हेरा फेरी हुई है। टीका लगा है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, कौमी ख़जाने को मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में और महंगी और ज़रूरत के बरक्स गंदम खरीद कर। अच्छा, इस स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है और हुकूमत किसको फंसाने जा रही है और निशाना कौन है, इसके बारे में आज मैं पर्दा उठाऊँगा। नाज़रीन, हुआ ये कि निगरान दौर हुकूमत में होता तो यह है कि हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि निगरान हुकूमत सिर्फ आती है, इलेक्शन करवाती है और साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद जो भी निगरान हुकूमत होती है या निगरान होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस मरतबा जो 16 से 18 माह की निगरान हुकूमत आई, उसके तो वारे न्यारे हो गए नाज़रीन, और उसने मनमानी की, मनमाने फंड इस्तेमाल किए, मनमानी खरीदारी की। इसमें से जो उसने किया, इसमें से एक गंदम भी है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर वाफर मकदार में गंदम मौजूद थी और आटे की किल्लत का और गंदम की किल्लत का दूर दूर तक कोई निशान ना था। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान, वो इलेक्टेड हों, सेलेक्टेड हों या वो जो भी हों, जहाँ से भी आए हों, जिस फोरम से भी आए हों, वो निगरान हुकूमत में शामिल हों या जो मुंतखब हुकूमत है उसमें शामिल हों, लेकिन ये भाईजान मसला ये है कि ये कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और इट पुट्टो से एक नया चोर निकल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, तो ऐसे ही इन्होंने गंदम, हालांकि वाफर मकदार में मौजूद थी, तो इन्होंने गंदम की दरामदगी का प्रोग्राम बनाया और गंदम मंगवाई। शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि 10 लाख टन जो है वो गंदम दरामद करने का प्लान है, और फिर ये पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। और अब इस पर जब शोर उस वक्त उठा जब कि मुल्क में गंदम की फसल तैयार है और किसान मर रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान जो है एक ज़री मुल्क है और कोई भी ज़री मुल्क जो होता है ज़राअत उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो पाकिस्तान भी एक ज़री मुल्क है, तो ज़्यादातर इसकी आमदन का जो दारोमदार है वो गंदम पर है और मूंजी पर है, गन्ने पर है। तो लेकिन इस मरतबा इसका इंकशाफ तब हुआ जब गंदम हुकूमत ने, अब गंदम तैयार है, हवेलियाँ भरी हैं, कूड़ें भरी हैं और घर किसानों के भरे हैं, गरीबों के, और उनकी गंदम बर्बाद हो रही है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने 3900 रुपये गंदम का जो नया रेट है इस सीज़न की गंदम का 3900 फीमन निकाला, लेकिन उस रेट पे भी गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि उनके पास जगह नहीं है और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो बाहर से दरामद की गई गंदम है वो पड़ी है। तो इसमें आजकल किसान जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और उनका एहतजाज जायज़ है, सड़कों पर हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। अब आते हैं हम उस तरफ। अच्छा, ये स्कैंडल उस वक्त आया जब गंदम हुकूमत ने तो लाल से काम लिया, कहते ना कि मज्जा दी पैरा होंदियां ने, लिहाजा निगरान जिहड़े ने मौजूदा हुकूमत दे पता नहीं वो मज्जा ने या ये संडे ने या ये संडे वो मज्जा ने, लिहाजा मज्जा दी पैरा ही होंदियां। पर्दा तो डालने की कोशिश की लेकिन डाला नहीं गया। अब इसमें हुकूमत को जब बताया गया कि हुकूमत महंगे दामों, इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में भी करोड़ों रुपए का कौमी खजाने को, एक तरफ गंदम महंगी खरीदी, दूसरी ज़रूरत नहीं थी, तीसरा मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में भी बचत करके और बचा कर, और जो ओपन मार्केट ट्रेडर्स हैं उन्हें फ़ायदे देकर, मनपसंद ट्रेडर को फ़ायदे देकर निगरानों ने बड़ा टीका लगाया, महंगी गंदम खरीद कर भी और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में उन्हें छूट देकर भी, क्योंकि ओपन इन्होंने कर दिया था कि मिल ओनर खरीदें या जो मर्जी खरीद ले गंदम। अच्छा, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और फिर एक तहकीकाती कमेटी बनाई। कमेटी ने जायज़ा लेना है कि ये करप्शन कहाँ हुई, क्या इस गंदम की ज़रूरत थी कि नहीं। लेकिन अब तक ये इब्तदाई जो इतलात हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इस गंदम स्कैंडल की तहकीकात का सरबराह जो है वो फेडरल
एक मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के मुश्ताक साहब, बड़े सीजन्ड ऑफिसर हैं, कहा जाता है कि उनका माजी बेदाग है, तो उनको इसका तहकीकाती जो है सरबराह वो मुकर्रर किया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बयानात लिए हैं और जो नेशनल फूड वजारत है, नेशनल फूड जो अथॉरिटी है या वजारत है, जहाँ से ये समरी मूव हुई उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ को, और फिर इस तरह उसकी नक्शे कदम पे चलते हुए कि गंदम मंगवा ली जाए बाहर से, तो सूबा पंजाब ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोया और गंदम मंगवाई, और गंदम वो रोल रही है और किसान रो रहे हैं कि उनकी ताज़ा फसल जो आ गई है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब मेला लग गया है हर लाहौर जैसे शहर में शाहदरा के मुकाम पर और जल्लो के मुकाम पर इधर उधर मंडियाँ लगा दी गई हैं और वहाँ से 3600 रुपये जो गंदम है वो कोई भी ले सकता है। तो नाज़रीन, अब इस पर तहकीकात हो रही है और इब्तदाई रिपोर्ट जो उन्हें पेश की गई है कमीशन को, जो तहकीकात है कि 300 अरब रुपये की हेरा फेरी हुई है। 300 अरब के इसके जो है वो गंदम की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ख़रीदारी हुई, और जो समरी थी वो उस वक्त के जो सेक्रेटरी नेशनल फूड जो है एजेंसी या वजारत उन्हें और जो मिनिस्टर थे उन्होंने समरी तैयार करके काकड़ साहब को भिजवाई, कि उसके वज़ीर आज़म और उसने आंखें बंद करके उसकी मंजूरी दे दी, और फिर उसके नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब और सूबों में भी इस कदम पे हाथ धोए गए। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि उस वक्त के सेक्रेटरी फूड, नेशनल फूड और वज़ीर फूड और अनवार काकड़ और जो इससे मिलते जुलते कोई 20 के नाम हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं कि उन्होंने क्यों गंदम मंगाई। उसके बाद पंजाब में भी जो है कहा जाता है कि पंजाब में भी निगरान हुकूमत ने गंदम सीधा दिल्ली से मंगवाई जो रोल रही है, और उसमें कहा जाता है कि मोहसिन नकवी जो है, जो साबिक वज़ीर आला निगरान है, एक शरीफ आदमी है, बड़ा काम किया उन्होंने, तो उनको भी जद में लाया जा रहा है क्योंकि खाइफ है जो मौजूदा हुकूमत और नून लीग मोहसिन नकवी से। तो लिहाजा उसके जो उस वक्त के वज़ीर खुराक हैं, पंजाब के सेक्रेटरी खुराक हैं और इस तरह के जो दीगर लगड़ बगड़ हैं, ये कहा जाता है कि तमाम इसकी जद में आ रहे हैं, और इन तमाम की तादाद को तकरीबन 30 से 38 लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सियासत निगरान हुकूमत के वज़रा हैं, और ये भी कहा जाता है कि शदीद है कि जो है ना फिट कर दिया जाए वज़ीर आज़म और निगरान उस वक्त के वज़ीर आला को कि ये ज़िम्मेदार थे। नाज़रीन, इस पर मैं आपको ताज़ा तीन सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा। अब तक जो मेरी सूरत हाल थी वो यही है कि कहा जा रहा है कि 30 से ज़ायद लोगों को टंगा जा रहा है, शिकंजा फिट किया जा रहा है, और उसकी जद में है, स्कैंडल की जद में, लिहाजा उनसे वसूलियाँ भी होनी है, पर्चे भी होने हैं और गिरफ्तारियाँ भी होनी हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा। जावेद इकबाल को दें इजाज़त।